हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है हिंदी अध्याय 2। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हिंदी क्लास 12th उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी है, इसे आप लोग कर लीजिए। आपका चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का खेल ख़त्म हो जाएगा। पूरा आप लोग को जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे उसको रट जाना है, याद कर लेना। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए हाई स्पीड करके, उसके बाद आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम टारगेट के बुक से करा रहे हैं, जो कि नया बुक है, 2026 में आया हुआ है, 2025-26 के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हुए चलिए। उसने कहा था, इसका लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जो स्टूडेंट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं बातचीत का, तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाके देख लीजिए या जाके चैनल पे देख लीजिए। डाल दिए हैं बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलूराम कौन था? पहलूराम कौन था? तो डाक बाबू। ठीक है, चलिए 2 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया? आप लोग जब कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा किसने उतार कर, लहनौ सिंह ने। चलिए 3 नंबर। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ साल, यह पंक्तियाँ किस शीर्षक से है? किससे है? तो बोलेगा सर ये तो उसने कहा था से है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है सूबेदार। चलिए सूबेदार बोला लहनो सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। कथा, यह कथा किस शीर्षक से है? यह कथा किस शीर्षक से? सूबेदार बोला लहनो सूबेदारनी तुम्हें जानती है, बुलाती है, जाके मिल आ। यह कथन किस शीर्षक से लिया गया? तो उसने कहा था। चलिए 5 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? किस युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, यह उपयुक्त किस शीर्षक से है? किस शीर्षक से उसने कहा था? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो हजारा सिंह। चलिए 9 नंबर। लहनौ सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? किस देश से? इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक अकालिया सिख कितने के बराबर है? कितने के बराबर? 1.25 लाख के। चलिए 11 नंबर। लहनौ सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। चलिए 12 नंबर। हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? कौन सी कहानी को मानी? बोलिएगा सर ये तो उसने कहा था को मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी? उसने कहा था से। चलिए 14 नंबर। बिना फेरे घोड़ा बिकटता और बिना लड़े सिपहिया, पंक्तियाँ किस कहानी का है? किस कहानी? उसने कहा था। चलिए 15 नंबर। बुध का कांटा रचना है, बुध का कांटा रचना है किसका है? बुध का कांटा रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी का। उसने कहा लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी का प्रमुख लेखक है? 20वीं शताब्दी के। चलिए 17 नंबर। गुलेरी जी के कुल कितनी कहानियाँ? कितनी कहानियाँ? 3 कहानियाँ। कितनी कहानियाँ? 3। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 18 नंबर। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहनौ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ये भी VVI है, बार बार पूछा जाता है। ये देखिए 2022 में भी पूछा है साइंस में, ठीक है। तो कौन निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? सुखमेध जीवन है, उसने कहा था। बुध का कांटा हरे के हरिनाम नहीं है, डी नंबर। चलिए 20 नंबर।
20 नंबर आप लोग का। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, इनमें से सभी होगा। युद्ध का कहानी, द्वित प्रेम की कहानी, प्रेम के बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी, इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कितना नंबर था? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। चलिए 21 में आप लोगों का है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का? अमृतसर का। चलिए 22 नंबर, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो मांझी है। चलिए 23 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था? किस पद पर था? जमादार के। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? किसके गोद में? ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वजीरा सिंह की। चलिए 25 नंबर, लेफ्टिनेंट का विजेता कौन है? कौन है? वजीरा सिंह। चलिए 26 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? क्या है? बोधा सिंह। चलिए 27, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ हुआ था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जर्मन के साथ, इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। चलिए 29 में, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या है? 77। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार पूछ सकता है अगर 26 में। चलिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? लायलपुर में। डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। चलिए गुलेरी जी का जन्म हुआ है, गुलेरी जी का जन्म हुआ जयपुर राजस्थान में। चलिए 32 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना? किसकी रचना? सुखमय चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए 33 में, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? कब हुआ? 1915 में। यह भी VVI है, 1915 वाला, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवा धर्म किसकी कृति है? कछवा ने किसकी? चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए 35 में, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उर्मी उड़ा सिकरी में केले डाल? किसने बोला? वजीरा सिंह। चलिए 37 नंबर, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ था मंगनी। ये नंबर हो जाएगा। चलिए 38, बोधा क्या था? बोधा क्या था? सूबेदार हजारा सिंह। बोधा क्या? बोधा कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 39 नंबर। चलिए 39 नंबर आप लोग, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन से? उसने कहा था। चलिए 40 में, उसने कहा कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? सुखमय जीवन है, उसने कहा था है भूत का काटा है, कफन नहीं है। आपको ये याद रखना, तीनों है, उसके बाद बाकी जो नहीं बचा वो नहीं है। 3 ठो याद रखना। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे? गुलेरी जी किस गांव के? गुलेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है? कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए 43 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के? द्विवेद युग के। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में। ये भी VVI क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। चलिए 46 नंबर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र? उसने कहा था। चलिए 47, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी? किस प्रकार? कर्म प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके भागवत अजमेर कॉलेज में आए थे? खिलजी के राजा नाबालिग सिंह। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कीरत सिंह कौन है? कीरत सिंह कौन है? लहना सिंह का भतीजा। चलिए 50 नंबर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बार बार लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुनबाई हो गई क्या? सी नंबर। चलिए आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? कितने आदमी खंदक में जाने को छोड़कर? 15 आदमी को। कितने? 15। इसका हो जाएगा ए नंबर। कितने आदमी को बोला? 15 आदमी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है,
अमृतसर में लहनो सिंह के कौन है? अमृतसर में लहनो सिंह के कौन है? तो मामा जी। चलिए, लहनो सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। चलिए 54 नंबर, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? किसे कहा था? लहनो सिंह को अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए, इसीलिए बुलाया था, यही सब बात बताने के लिए, समझे? चलिए 55 नंबर है, लहनो सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। चलिए 56 लहनो सिंह के मामा का नाम क्या है? मामा का नाम क्या है? लहनो सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले हैं? तो अमृतसर के। चलिए 57, मुन्नी और मोना की माँ का नाम क्या है? ये जो है ना माँ चैप्टर से लिया गया है, मतलब ये मिसप्रिंट हो गया होगा करने में, नेक्स्ट चैप्टर से उठाया गया। इसका क्या हो जाएगा आंसर? बिस्नी हो जाएगा। मुन्नी और मोना का माँ का नाम बिस्नी। ठीक है, चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले नंबर चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जो स्टूडेंट बातचीत चैप्टर का नहीं देखे हैं जाके वो वीडियो देख ले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसने कहा था देखिए। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।